मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको PT2 एग्ज़ाम की रिवीजन करवाने जा रही हूं, जिसमें आपको 2 रीडर चैप्टर आएंगे, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 8 जो कि कविता है, जिसका नाम है श्याम एक किसान। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित कविता है। पहले हम इस कविता के शब्द अर्थ करेंगे, जो कि 1 से लेकर 7 तक है। पहला है साफा, जिसका अर्थ है पगड़ी। सेकंड है गल्ला, जिसका अर्थ है जानवरों का झुंड। ये आपके शब्द अर्थ हैं। उसके बाद वाक्य बनाओ, जो कि 1 से लेकर 4 तक है। फर्स्ट है औंधी, पलट जाना या अर्थ है उलटना। इसका वाक्य बनेगा राधा औंधी खोपड़ी की है, जो सभी कार्य गलत करती है। उसके बाद इस पाठ के प्रश्न उत्तर हैं, जो कि 1 से लेकर 3 तक हैं। पहला प्रश्न है, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बचाने के लिए 5 एकरूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उनमें उपमा कहते हैं, उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एकरूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एकरूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और 5वीं एकरूपताओं को खोजकर लिखिए। तो जो हमारी दूसरी एकरूपता है, उसका जो हमने उत्तर लिखना है, दूसरी एकरूपता, चौथी एकरूपता और 5वीं एकरूपता। दूसरी एकरूपता का उत्तर है चिल्लम सूरज सी। चौथी एकरूपता का अर्थ है पलाश के जंगल की अंगीठी। 5वीं एकरूपता है अंधकार पेड़ों का गल्ला। ये आपका उत्तर है पहले प्रश्न का। ऐसी दूसरा प्रश्न एंड तीसरा प्रश्न है, जिसके आपने उत्तर याद करने हैं। उसके बाद चैप्टर 2 है, जो कि चैप्टर नंबर 9, जिसके आपने शब्द अर्थ करने हैं, जो 1 से लेकर 10 तक हैं। पहला है विनोद चर्चा, हंसी मजाक। ये आपके शब्द अर्थ हैं। उसके बाद इस पाठ के वाक्य बनाओ है। पहला है तृष्णा, प्यास। उसकी आंखों में कितनी तृष्णा है। सेकंड है अनासमझ, जिसका अर्थ है ना समझ। रोहित की शरारतें बहुत अनासमझ हैं। ये वाक्य बनाओ भी याद करने हैं। उसके बाद इस पाठ के प्रश्न उत्तर हैं, जो कि 1 से लेके 6 तक आपके प्रश्न उत्तर हैं। ये भी आपने याद करने हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था। तो इसका उत्तर है माधव दास की बड़ी कोठी सुंदर बगीचा रहने का ठाट बाट रहीसों जैसा था। चिड़िया के साथ वार्तालाप में कहना कि तेरे सोने का पिंजरा बनवा दूंगा और उसे मालामाल कर देने की बात कहता है। इसके अलावा वह स्वयं स्वीकार करता है कि उसके पास कई कोठियां, बगीचे और नौकर चाकर हैं। इन बातों से उसकी संपन्नता का पता चलता है। इसके अलावे वह अकेलेपन को दूर करने के लिए चिड़िया के साथ रहने के लिए मजबूर था। यह बात दर्शाता है कि सारी सुविधाओं के बाद भी वह सुखी नहीं था। ये आपने इस पाठ के 1 से लेकर 6 तक जो प्रश्न उत्तर है वो याद करने हैं। उसके बाद आपको ग्रामर में 2 चैप्टर आएंगे, चैप्टर नंबर 20 एंड चैप्टर नंबर 21। चैप्टर नंबर 20, जिसका नाम है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के बारे में आपने पढ़ना है, जिसमें आपको पहले बहुविकल्पिक प्रश्न आएंगे, प्रश्न उत्तर आएंगे। निम्नलिखित के चिन्ह बनाइए। तो इनके चिन्ह बनाने हैं, जैसे नाम लिखा है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का जो चिन्ह है वो चिन्ह बनाना है। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में सही स्थानों पर उपयुक्त विराम चिन्ह लगाइए। इन पे हमने विराम चिन्ह भी लगाने हैं, ये भी आपने करना है। उसके बाद इन विराम चिन्हों के नाम लिखिए। विराम चिन्ह, जो कि आपको सभी विराम चिन्हों के नाम याद होने चाहिए। जो आपके इसमें प्रश्न उत्तर है 1 से लेकर 4 तक, वो भी आपने याद करने। जिसमें पहला प्रश्न है विराम चिन्हों का क्या महत्व है। उत्तर है भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए लिखते समय वाक्य के बीच में या अंत में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। उसके बाद जो आपका दूसरा प्रश्न है, प्रमुख विराम चिन्हों के नाम बताते हुए एक एक उदाहरण दीजिए। यहाँ पर मैंने आपको 1 से लेके जो 8 तक, 8 और 10 पूरे 1 to 10 जो विराम चिन्ह है उनके बारे में लिखा है।
और सबके एक एक उदाहरण दिया है, ये भी आपने अच्छे से याद करना है। उसके बाद आपको थर्ड प्रश्न दिया हुआ है, हंसपद चिन्ह का प्रयोग कब होता है। तो हमें यहाँ पर 10 ऑप्शन दिया हुआ है, हंसपद के बारे में लिखा है, जो आपने ये भी याद करना है, ये आपके थर्ड प्रश्न का उत्तर है। उसके बाद जो फोर्थ प्रश्न है, अल्प विराम और अर्ध विराम में क्या अंतर है, दोनों के दो दो उदाहरण दीजिए। उसके बाद जो आपका पॉइंट 4 एंड पॉइंट 5, ये दोनों आपने अच्छे से याद करना है, ये आपके 4 प्रश्न का उत्तर है। उसके बाद आपका जो सेकंड चैप्टर है जो कि 21 वाक्य शोधन के बारे में आपने अच्छे से याद करना है, जिसमें आपको बहुविकल्पिक आएंगे। इसके 2 प्रश्न है, भाषा में होने वाली अशुद्धियों के प्रमुख कारण क्या हैं। तो हमें इसमें जो इसका फर्स्ट पेज नंबर 161 पे आपको ऊपर दिया हुआ है वाक्य शोधन के बारे में, ये याद करना है, फर्स्ट का उत्तर है। और उसके बाद सेकंड है, वाक्य में होने वाली अशुद्धियों को जानने के लिए वाक्य को सामान्यतः किस तरह विभाजित किया जा सकता है। तो किस तरह विभाजित किया जा सकता है, उन सब के पॉइंट लिखे हुए हैं, उन सब के 2-2 पॉइंट भी आपने याद करने हैं। उसके बाद थर्ड है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो ये अशुद्ध वाक्य लिखे हुए हैं, शुद्ध कर कर आपने लिखने हैं, ये भी याद करना है। एंड लास्ट आपको एक अनुच्छेद लेखन आएगा जो कि मेरी प्रथम रेल यात्रा, ये भी आपने याद करना है। ये है आपका PT2 एग्ज़ाम की रिवीजन जो आपने अच्छे से करना है, जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। अपने अच्छे से पेपर है जो अच्छे से अटेम्प्ट करना है। एंड थैंक यू।